हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है राहुल गोयल और आज हमारे लेक्चर 5 का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने इन्फिनिटी जीरो रेस टू जीरो फॉर्म के मेथड को समझाया था और आज पार्ट 2 में मैं इन्फिनिटी रेस टू जीरो और 1 रेस टू इन्फिनिटी के मेथड को समझाने वाला हूँ। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उनकी वीडियोस अपलोड की है, तो आप वहाँ पर वीडियोस देख सकते हैं और टेलीग्राम का भी लिंक वहाँ दिया हुआ है, तो आप उसे ज्वाइन करके अपनी प्रॉब्लम्स और डाउट्स वहाँ हमसे शेयर कर सकते हैं। और आगे स्टार्ट करते हैं हमारा इन्फिनिटी रेस टू जीरो और 1 रेस टू इन्फिनिटी वाला फॉर्म। तो उसके मेथड को हम समझते हैं। सेकंड मेथड है अपना, सेकंड फॉर्म है इन्फिनिटी रेस टू जीरो फॉर्म। तो इसमें क्या है, इफ लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी एंड लिमिट x टेंड्स टू a gx equal to 0, then limit x tends to a fx raised to gx equal to, यानी कि अब वही अपनी इन्फिनिटी रेस टू जीरो फॉर्म है। मेथड हमें लगाना है कि क्या मेथड, मतलब क्या इसकी अप्रोच होनी चाहिए। तो पिछले जो मैंने जीरो रेस टू जीरो फॉर्म लिया था उसमें मैंने क्या किया था, e रेस टू लिमिट x टेंड्स टू a gx log fx, इस तरह का मेथड अप्रोच किया था। इस वाले में भी यही होगा कि अपन क्या करेंगे, e रेस टू लिमिट x टेंड्स टू a fx log gx, सॉरी gx आगे आ जाएगा और fx अंदर रहेगा log के। तो ये इसमें भी सेम मेथड रहेगा। जैसे मैंने एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने। एग्जाम्पल क्या है, लिमिट, एग्जाम्पल है हमारा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 8n 1 माइनस 1 अपॉन n की पावर 1 बाई n स्क्वायर। ठीक है, और ये जो ये क्वेश्चन है ये जैम में आया हुआ है, जैम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें करना क्या है, पहले तो ये चेक करना है कि ये किस फॉर्म में है। चेक करने के लिए पहले मैं डायरेक्ट इसमें लिमिट पुट करूंगा, यानी कि 8n माइनस 1 बाई n में लिमिट अगर मैं पुट करता हूं तो ये अपनी इन्फिनिटी आ जाती है, क्योंकि ये जीरो हो जाएगा। पावर में क्या है 1 बाई n स्क्वायर, 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा जीरो, यानी कौन सी फॉर्म मिल गई आपको, इन्फिनिटी रेस टू जीरो फॉर्म मिल गई। इन्फिनिटी रेस टू जीरो फॉर्म मिल गई तो मेथड क्या लगेगा कि e रेस टू लिमिट n टेंड्स टू a gx log fx, यानी कि जो फंक्शन fx है gx है उसको मैं आगे रख लूंगा और इस पर log लगा दूंगा, इक्वल लिमिट n टेंड्स टू 1 बाई n स्क्वायर log 8n माइनस 1 बाई n। ठीक है, यही क्वेश्चन था हमारा। करना क्या है, अब इसमें क्या करना है, अब ये चेक करना है कि ये किस फॉर्म है। उस वाले पिछले वाले मेथड में भी मैंने यही देखा था कि इस मेथड को लगाने के बाद ये भी चेक करना है कि अभी नेक्स्ट किस फॉर्म में बनने वाला है। अब मैं लिमिट इसको मैं पुट करता हूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी लॉग इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी, यानी कि इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी फॉर्म मिल जाएगा। अब इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी फॉर्म मिल जाने पर क्या कर लगाएंगे, एल हॉस्पिटल रूल। अगर आपने एल हॉस्पिटल रूल नहीं पढ़ा है तो मैंने पिछली वीडियोस में एल हॉस्पिटल के रूल के बारे में डिस्कस किया था, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप वहां देख सकते हैं। एल हॉस्पिटल रूल में क्या करना है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करना है। मैं इसका डेरिवेटिव कर देता हूं, log 8n माइनस 1 बाई n का डेरिवेटिव क्या होगा, 8n माइनस 1 बाई n। ठीक है, और 8n माइनस 1 बाई n का डेरिवेटिव 8 माइनस, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, और n स्क्वायर का डेरिवेटिव 2n होता है। ठीक है, डेरिवेटिव कर दिया। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, इसको मैं एलसीएम लेकर 8n स्क्वायर कर देता हूं, प्लस 1 आ जाएगा। नीचे भी है इसमें 8n स्क्वायर माइनस 1, और ये जो n यहाँ पर आएगा ये 2n मल्टीप्लाई से ये n से n कैंसिल हो जाएगा, और बट यहाँ का जो n स्क्वायर वो इसके नीचे आ जाएगा। यानी कि क्या करना है,
नेक्स्ट स्टेप में लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये n से n कैंसिल कर दिया मैंने, 8n प्लस 1/n² और n स्क्वायर को मैं नीचे ले लेता हूँ, तो इसको मैं लिख दूंगा 8n² प्लस 1 अपॉन 8n² माइनस 1, 8n² माइनस 1 है ना, और 1 अपॉन 2n²। ठीक है, अब क्या करना है इसको, यहाँ से मैं n² और यहाँ से n² कॉमन ले लेता हूँ तो ये कैंसिल हो जाएंगे, n² कॉमन लेने पर यहाँ पर 1 अपॉन n² हो जाएगा, नीचे भी 1 अपॉन n² हो जाएगा और लिमिट लगाने पर वो 0 हो जाएगा। यानी कि अगर मैं इसकी लिमिट निकालता हूँ तो यहाँ पर ये लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 8 प्लस 1/n² अपॉन 8 माइनस 1/n² अपॉन 2n²। ठीक है, अब क्या करना है, लिमिट पुट कर देनी है, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और 1 अपॉन 2n² पर लिमिट पुट करूंगा तो 1 अपॉन इंफिनिटी यानी कि e⁻0। थोड़ा आप इसे वैसे ही क्या करिए ताकि रफ आइडिया लगा सकें आप, सारे स्टेप लिखना कोई जरूरी तो नहीं है आपको। ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा और 2n² हो जाएगा। अब क्या करना है, लिमिट पुट कर देना है, 1 अपॉन इंफिनिटी 0 हो जाएगा, e⁻0 यानी कि 1, यानी कि अपना आंसर क्या आ गया इसका 1 आ गया, यानी कि ये अपनी लिमिट कितनी आ गई 1 आ गई। तो ये अपना इजी सा क्वेश्चन था इंफिनिटी⁻0 बेस पर। सेकंड में क्वेश्चन लेने वाला हूं आपके सामने, इंफिनिटी⁻0 बेस पर एक और क्वेश्चन लेने वाला हूं। सेकंड एग्जांपल आपके सामने लेता हूं जो इंफिनिटी⁻0 फॉर्म का आपको मिलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव 1/x की पावर sin x। ओके, चेक करते हैं इस फॉर्म में 1/0 यानी कि इंफिनिटी और इंफिनिटी sin 0 यानी कि 0। तो इंफिनिटी⁻0 फॉर्म का क्वेश्चन है, मेथड क्या लगाएंगे, e⁻लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, जो sin x है इसको मैं आगे रख लेता हूँ और इसको अपन रखेंगे log 1/x। मेथड यही था, मेथड क्या था कि e⁻लिमिट x टेंड्स टू a gx log fx, यही मेथड था अपना मेथड यही था, मैंने भी इसमें ऐसे ही किया है। अब चेक करते हैं कि अब नेक्स्ट ये किस फॉर्म में बन रहा है, sin 0 0 होता है और log 1/0 यानी कि log इंफिनिटी और इंफिनिटी इंटू 0, इंफिनिटी इंटू 0 फॉर्म में बन गया। अब इंफिनिटी इंटू 0 फॉर्म में बन गया, करना क्या है, या तो इसको 0/0 फॉर्म में बना लो या इंफिनिटी फॉर्म में बना लो। तो मैं क्या करता हूँ sin x को नीचे ले जाता हूँ, यानी कि इसको cos x में चेंज कर देता हूँ, cos x में चेंज करेगा, यानी कि अब ये इंफिनिटी फॉर्म में बन गया। अब ये इंफिनिटी फॉर्म में बन गया तो लगाना क्या, कौन सा रूल है, एल हॉस्पिटल रूल लगाना है। एल हॉस्पिटल रूल में इसका डेरिवेटिव और नीचे वाले का डेरिवेटिव कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में इसको अपन डेरिवेटिव करके लिखेंगे, log x का क्या होगा 1/1/x हो जाएगा और 1/x का डेरिवेटिव 1 माइनस 1/x² हो जाता है और cosec x का माइनस cosec x इंटू cot x हो जाता है। ठीक है, करना क्या है आगे, इस 1/x को मैं ऊपर ले लेता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव x माइनस 1/x² माइनस cosec x इंटू cot x। ठीक है, इस x से x कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव माइनस 1/x x इंटू cosec x एंड cot x। ठीक है, अब करना क्या है, इस cos को मैं ऊपर ले जाकर साइन में चेंज कर देता हूं, इसको मैंने साइन में
चेंज कर देती है, साइन एक्स अपॉन एक्स और कॉट को मैं टेन एक्स में चेंज कर दिया। अब क्या करना है, आपको पता है कि साइन एक्स अपॉन एक्स की लिमिट क्या होती है, 1 होती है और टेन एक्स की लिमिट 0 होती है। जब 1 इंटू जीरो होगा तो क्या होगा, 0 ही होना है। 1 इंटू जीरो 0 होना है। और ई रेस टू 0 क्या होता है, ई रेस टू 0 1 होता है। ई रेस टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 0 टेन एक्स। ठीक है, इसकी लिमिट 1 हो जाएगी और इसकी लिमिट 0, ई रेस टू 0 यानी कि 1। अपना आंसर क्या आ गया इस लिमिट का, इस लिमिट का आंसर हमारा आ गया 1 आ गया। तो इस तरह से इन्फिनिटी रेस टू 0 फॉर्म को सॉल्व करते हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट जो मेरी फॉर्म है 1 रेस टू इन्फिनिटी फॉर्म है, उसके मेथड को समझते हैं। 1 रेस टू इन्फिनिटी फॉर्म क्या कहती है, 1 रेस टू इन्फिनिटी फॉर्म लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल टू 1 एंड इसको 1 रेस टू इन्फिनिटी फॉर्म को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 1 रेस टू इन्फिनिटी फॉर्म को दो तरीके से सॉल्व करते हैं। मैं एक क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा, आप देख लेना आपको कौन सा बेटर लगता है। ठीक है, देन लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स की पावर जी एक्स। अब मेथड क्या है, मेथड वही है जो इन्फिनिटी रेस टू 0 और 0 रेस टू 0 का मेथड था, वही इसमें मेथड लगेगा, यानी कि ए रेस टू लिमिट एक्स टेंस टू ए। दो मेथड होते हैं, पहले मैं इस मेथड से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा इस वाले मेथड से, लेकिन ये मेथड ज्यादातर लगाना मुश्किल पड़ता है, तो सेकंड जो मेथड बताऊंगा वो बहुत ज्यादा इजी पड़ेगा। तो पहले एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं आपके सामने, इसी फॉर्म का 1 रेस टू इन्फिनिटी फॉर्म का एक क्वेश्चन ले लेता हूं जो एनबीएचएम में आया हुआ है। लिमिट थीटा टेंस टू पाई बाई टू, थीटा टेंस टू पाई बाई टू 1 माइनस 5 कॉट थीटा की पावर टेन थीटा। ये क्वेश्चन आया था एनबीएचएम में, एनबीएचएम में पूछा गया था क्वेश्चन था। पहले मैं इस फॉर्म इस मेथड से सॉल्व करके आपको बताता हूँ, फिर इसी क्वेश्चन को मैं एक दूसरे मेथड से सॉल्व करके बताऊंगा और आपको सेकंड वाला मेथड ज्यादा इजी पड़ेगा। इसमें क्या करते हैं, वही मेथड है, एफ एक्स को जी एक्स को आगे लेना है, यानी टेन एक्स को हमको आगे लेना है। ई रेस टू लिमिट थीटा टेंस टू पाई बाई टू टेन थीटा लॉग 1 माइनस 5 कॉट थीटा। ठीक है, 1 माइनस 5 कॉट थीटा। ठीक है, अब ये चेक करना है किस फॉर्म में। आपको पता है tan पाई बाई टू यानी कि इंफिनिटी और cot पाई बाई टू यानी कि 0 और log 1 हो जाएगा अंदर, तो यानी कि 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म बन गया 0। हर स्टेप में चेक करना है कि फॉर्म किस टाइप से बन रही है। जिस टाइप से फॉर्म बन रही है तो नेक्स्ट स्टेप में उसी फॉर्म के लिए मेथड यूज करना है, यानी कि अब इसको क्या कर देना है, डेरिवेटिव कर देना है। डेरिवेटिव तो पहले बाद में कहेंगे, पहले तो इसको 0 रेस टू 0 फॉर्म या 0 बटे 0 फॉर्म या इंफिनिटी बटे इंफिनिटी फॉर्म बनाना है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, 0 बटे 0 फॉर्म बना लेता हूँ। तो मैं इसको 1 माइनस 5 कॉट थीटा अपॉन टेन थीटा को मैं कॉट थीटा लिख दूंगा। ठीक है, कॉट थीटा को टेन थीटा को मैंने कॉट थीटा लिख दिया। करना क्या है, डेरिवेटिव कर देना है। ई रेस टू लिमिट थीटा टेंस टू पाई बाई टू, इसका डेरिवेटिव करूंगा तो 1 माइनस 5 कॉट थीटा और इसका डेरिवेटिव होगा माइनस 5 कॉट थीटा का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, इसका डेरिवेटिव कोसेक स्क्वायर थीटा होता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपॉन कॉट थीटा का क्या होता है, कॉट थीटा का सेम यही होता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको मैं इससे कैंसिल कर लूंगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में अब यहाँ क्या करना है,
थीटा टेंस टू पाई बाय 2 लिमिट पुट कर दूंगा, ये तो -5 है, ये तो कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा -5 और थीटा टेंस टू पाई बाय 2 पर cot पाई बाय 2 कितना होता है 0 होता है, यानी कि नीचे कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा और ऊपर कितना बच गया -5। तो थोड़ा आप रफ आइडिया लगा के इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि वहां पर आपको टाइम बहुत ही कम मिलेगा, तो जल्दी से जल्दी सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। तो ये अपना कितना है e रेज़ टू -5 डायरेक्ट आंसर है, क्योंकि इसे कैंसिल, इसको मैं कैंसिल कर दिया और लिमिट पुट करूंगा tan थीटा टेंस टू पाई बाय 2 पर, तो ये तो 0 हो जाना है, ये तो 0 हो जाना है और ये 0 हो गया तो नीचे 1 बच गया और ऊपर -5, e रेज़ टू 5 अपना फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट में अब इसी क्वेश्चन को मैं एक दूसरे मेथड से सॉल्व कराने का ट्राई करूंगा आपको। इसमें थोड़ा लंबा प्रोसेस लगता है, दूसरे मेथड में ज्यादा इजी होता है। तो दूसरा मेथड क्या होता है, दूसरा मेथड आपको मैं बता देता हूं। अनदर फॉर्मूला फॉर 1⁻∞ फॉर्म। करना क्या है, मतलब इस टाइप की आपको लिमिट मिल जाए, लिमिट x टेंस टू a f(x) की पावर g(x), ठीक है। और तो अपन को करना क्या है, वही e रेज़ टू रखेंगे, लिमिट x टेंस टू a, gx को आगे रखना है, gx को आगे रखना है, सेम तो वही हुआ, लेकिन उस वाले मेथड में log fx किया था, इस वाले मेथड में मैं fx -1 करूंगा, यानी कि कोई लॉग नहीं आएगा, बस fx में से मैं 1 को माइनस कर दूंगा। तो ये सेकंड मेथड है हमारा, ये सेकंड मेथड है। उस वाले मेथड में log fx किया था, लेकिन ये सेकंड जो मेथड बता रहा हूँ 1⁻∞ वाला, इसमें मैंने fx को -1 किया था। इसी वाले क्वेश्चन को मैं इस मेथड से सॉल्व करके आपको बताता हूँ ये कितना इजी पड़ता है, इसी वाले मेथड से सॉल्व करके आपको बताता हूँ। क्वेश्चन क्या था, मेथड में क्या बोल रहा है कि gx है उसको तो मैं आगे कर लूंगा और fx जो ये फंक्शन है उसमें तुमको -1 कर देना है, यानी कि अपने क्वेश्चन अपना क्या होगा, लिमिट थीटा टेंस टू पाई बाय 2 और tan थीटा को मैं आगे रख दूंगा और 1 - 5 जो अपना fx है और उसमें से मैं 1 को माइनस कर दूंगा, ठीक है। इसको मैं कैंसिल कर देता हूं, कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद कोई डेरिवेटिव, कोई एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगाना है, डायरेक्ट पता है कि -5 cot थीटा और tan थीटा को मैं cot थीटा में चेंज करके इसको कैंसिल कर देता हूं, तो e रेज़ टू -5 डायरेक्ट आंसर। 2 स्टेप का था, कोई डेरिवेटिव नहीं किया, 2 स्टेप का था। तो ये तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो सेकंड मेथड है ये सबसे इजी पड़ता है, आप ज्यादातर इसको यूज में लिया कीजिए। तो कितने 2 स्टेप में इस क्वेश्चन को हमने कर दिया। एक और क्वेश्चन लेता हूँ 1⁻∞ वाला, इसी स्टेप से करेंगे तो कितना इजी पड़ता है। इसी स्टेप से करते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 1 - sin x cos x की पावर cos x 2x, ठीक है। एनबीएचएन में आया था। करना क्या है, 1⁻∞ फॉर्म है, पहले तो चेक कर लो किस फॉर्म में है, 1⁻∞ फॉर्म है। मेथड में क्या करना है, e रेज़ टू लिमिट x टेंस टू 0 और cos x 2x को आगे रख देना है और 1 - sin x cos x -1 कर देना। मेथड में fx -1 कर रहे थे, 1 से 1 कैंसिल, ठीक है। कोई डेरिवेटिव नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना। ऊपर क्या बच गया, -sin x cos x और नीचे क्या बच गया, नीचे बच गया cos x 2x, सॉरी cos x 2x को अगर मैं साइन में लिखूंगा तो sin 2x बन गया, ठीक है। sin 2x हो गया। sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x cos x होता है, 2 sin x cos x कर दो, 2 sin x cos x कर दो, sin x cos x कैंसिल, ऊपर -1 और नीचे 2, तो यानी कि अपना फाइनल आंसर -1/2।
तो स्टेप में क्वेश्चन कंप्लीट। कितना इजी मेथड था। अब आपके सामने मैं एक नेट का क्वेश्चन लेने वाला हूं। नेट जून में पूछा गया क्वेश्चन था, उसे करते हैं। 1⁻∞ फॉर्म का ये। तो इस तरह से मैं सेकंड एग्जांपल लेता हूं जो नेट जून 2012 में आया हुआ है, और ये क्वेश्चंस आपको 1⁻∞ फॉर्म में देखने को मिलेगा। तो चेक करना है, फटाफट से चेक करना है, क्योंकि इतना टाइम मान नहीं होता कि सभी क्वेश्चंस पर आप मेथड लगा के देखो। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। ऑप्शन में पहला क्या है, 1 + 1/n की पावर n+1 टेंस टू इन्फिनिटी एज n टेंस टू इन्फिनिटी। यानी कि पहले चेक कर लेते हैं किस फॉर्म में। 1 + 1/∞ 0, 1⁻∞। मेथड क्या होता है कि जो अपना n+1 है उसको मैं आगे रखूंगा, और 1 + 1/n में से माइनस को -1 कर देना है, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी e⁻²। ये 1 से 1 कैंसिल, n यहाँ से कॉमन लेकर इस n को कैंसिल कर दूंगा, तो ऊपर क्या बच जाएगा, 1/n लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यानी कि e⁻1, यानी कि अपना आंसर क्या जाएगा, e। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन राइट हो गया। सेकंड ऑप्शन रफ आइडिया लगा लेते हैं। रफ आइडिया में क्या होगा, n को आगे रखूंगा, 1 से 1 जो आगे 1 होगा उसको कैंसिल हो जाएगा, ऊपर रहेगा n, नीचे रहेगा n+1, n से n कैंसिल करके अपना आंसर e आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी भी राइट हो गया। थर्ड ऑप्शन क्या है, n² को आगे रखूंगा, 1 से 1 को कैंसिल हो जाएगा, नीचे n बच जाएगा, n से n कैंसिल, और लिमिट n और e⁻, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n, और n टेंस टू इन्फिनिटी e⁻∞, यानी कि इन्फिनिटी, यानी कि सी गलत हो गया। बी ऑप्शन में क्या करना है, ऐसे ही करना है, बिल्कुल रफ आइडिया लगा देना है, ज्यादा आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना नहीं है। 1 से 1 कैंसिल कर दूंगा, n को आगे रखूंगा, n² e⁻, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n से n कैंसिल, 1/∞ 0, और 1/e⁻0, यानी कि 1, यानी कि अपना कितना आना चाहिए था 1, बट ऑप्शन में e दे रखा है, यानी कि ये भी कैंसिल हो गया। बिल्कुल जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करने हैं। अप्रोच क्या है, 1⁻∞ फॉर्म में ऊपर वाले फंक्शन को आगे रखना है, माइनस से माइनस कैंसिल कर देना और लिमिट पुट कर देनी है, डायरेक्ट क्वेश्चन होगा। बिल्कुल इजी एक्सप्लेनेशन था। सो आई होप आपको ये दो मेथड समझ में आए होंगे, 1⁻∞ और ∞⁻0 वाला मेथड। 1⁻∞ में मैंने आपको सेकंड जो मेथड बताया था वो ज्यादा इजी पड़ता है, तो आप उसी अप्रोच में लिया कीजिए। सो आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो, तो सो थैंक यू सो मच। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दी हुई है, तो आप वहां से देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।